अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास कार क्लॉक है 94510-2D000। 12 वोल्ट क्लॉक है। यहाँ पे 4 पिन कनेक्टर है इसका। अभी मेरे पास ये कनेक्टर नहीं है, मैं इसको यहाँ पे पावर अप्लाई नहीं कर सकता, तो इसको पावर ऑन करने के लिए खोलना पड़ेगा। प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसका डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा है, ये ऑन नहीं है। ये सर्किट दो हिस्सों में है। यहाँ पर इसका पावर सप्लाई सेक्शन है, इस साइड पे इसका डिस्प्ले, आईसी, बैकलाइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अगर हमें किसी सर्किट की इनपुट पावर का पता नहीं है कि कहाँ पे सप्लाई देनी है, ए ई बी टी, यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट जो आएगा, जो सबसे ऊपर लगा हुआ है, वो तीसरी पिन पे आएगा। ये वाला कंपोनेंट पहली पिन पे, ये कंपोनेंट दूसरी पिन पे होगा। यहाँ पर ये D2 है, D2 का कैथोड ई पिन पे लगा हुआ है। यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट है, ये पहली पिन पे लगा हुआ है। D3 एनोड, D3 एनोड। और ये वाला कंपोनेंट ये इस पिन पे है, D4 एनोड। आखिरी पिन है वो इन दो पॉइंट्स पे आ रही है। यहाँ पर D1 का एनोड है। अभी देखिए, जब हम सप्लाई कनेक्ट करेंगे, तो जब भी हम सप्लाई एक्सटर्नल देते हैं, तो ई जो कैथोड है, कैथोड पे हम नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और एनोड पे हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये पिन अर्थिंग पॉइंट है, ग्राउंड है। अभी इसके कैथोड पे ये एक कंपोनेंट लगा हुआ है इस जगह पे, ये है R1 68 ohms 2 वाट। अभी यहाँ से सप्लाई आई, इस साइड पे गई और ये एंड चला गया इस पॉइंट पे 1N4737। 4737 7.5 वोल्ट जीनर। अभी इस जीनर का दूसरा एंड जो है, ये देखें तो यहाँ पे लगा हुआ है इस पॉइंट पे। तो ये अर्थिंग पॉइंट है ये वाला, इस डायोड के एनोड पे। तो ये नेगेटिव सप्लाई यहाँ से गुजरेगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो हमें इस पॉइंट पे 7.5 वोल्ट मिलने चाहिए, और यहाँ से ये सप्लाई इस पॉइंट से आउट होगी। 24 ohms 1 वाट रजिस्टर। दिस एंड इज ग्राउंड। अभी यहाँ पर देखिए तो ये एरिया ओवरहीट नज़र आता है, और इस जगह पे कुछ मटेरियल नज़र आता है। तो ये साइन है कि यहाँ पे कुछ गलत है इस पॉइंट पे। अभी हम इस डायोड को चेक कर लेते हैं। एक साइड पे ये 1.2 वोल्ट दे रहा है, तो ये डायोड मशकूक है। अभी देखिए, ये डायोड जो है, ये उसी नंबर के डायोड हैं। तो ये 0.57, 0.58, 0.6,
और ये डायोड 1.2 वोल्ट। अभी इसको हम मज़ीद डिटेल में चेक करते हैं। अभी इस पॉइंट को देख लें। इस पॉइंट पे ये एक कंपोनेंट लगा हुआ है, जीनर डायोड है 4744। ये वाला जीनर लगा हुआ है सेकंड पिन पे। D1, D3, D4 and it is Z2 1N4744। चलिए इसको भी पावर अप्लाई करते हैं, क्योंकि मेरे पास इसकी वायरिंग डायग्राम नहीं है। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अभी इस पिन पे और इन दो पिनों पे पॉजिटिव और इस पिन पे ग्राउंड अप्लाई करेंगे 12 वोल्ट। इस वायर पे पॉजिटिव, इस वायर पे ग्राउंड। यहाँ पर मैंने पावर अप्लाई कर दी। डीसी वोल्टेज यहाँ पे ये पहली 13 वोल्ट, ये पिन 13 वोल्ट, ये 13 वोल्ट। अभी इस जीनर पे वोल्टेज चेक कर लें, क्योंकि ये 15 वोल्ट का जीनर है तो ये नॉर्मल सप्लाई को जाने देगा। अभी ये 1N4737 7.5 वोल्ट का जीनर है और इस पे सप्लाई आउट हो रही है 4.4 वोल्ट। तो इसके पाथ में एक ये रजिस्टर आ रही है, इस पे वोल्टेज चेक करेंगे, इस डायोड पे चेक करेंगे। अभी इस रजिस्टर पे 4.1 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। यस, दिस डायोड इज प्रॉब्लमेटिक। 3.9 वोल्ट इज ड्रॉपिंग हियर। दैट मीन्स दिस डायोड इज बैड। Normally a simple rectifier must drop just only 0.6 volt, 0.6 volt, 0.3 volt depending on the current. 0.3 volt, 370 millivolt, 700 millivolt, 0.7 volt, but this diode is bad. अभी यहाँ पर ये डायोड ख़राब है। अभी अगर इन कैपेसिटर्स पे वोल्टेज देख लें, ये तो दे रहा है 12 वोल्ट, तो ठीक है। ये वाला दे रहा है 4.8 वोल्ट, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसका ये वाला जीनर रेगुलेट करके वोल्टेज नहीं दे रहा। 12 में से इसको 7.5 वोल्ट देने चाहिए, तो ये गलत है। तो हमारा ये डायोड यहाँ पे डैमेज है, इसको हम रिप्लेस करते हैं। ये वन वे कंडक्टर डायोड है पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए। इसका नंबर है 1N4007। चलिए अभी इसको पावर ऑन करते हैं। जब ये ओरिजिनल कंडीशन में था तो यहाँ पर इस पॉइंट पे तकरीबन ये 4 वोल्ट ड्रॉप कर रहा था। अभी ये डायोड के अक्रॉस 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं।
Now it is 1 a.m. 3, 4. Yes, that's great. अभी देखिए क्लॉक ठीक काम शुरू कर गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।